नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बैतूल के मुल्ताई में जीतू पटवारी का भाजपा पर तीखा हमला। आदिवासी जमीन मुद्दे पर आंदोलन की चेतावनी। मुल्ताई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शनिवार शाम करीब 6 बजे मुल्ताई पहुंचे। उनके साथ मुल्ताई के पूर्व विधायक सुखदेव पांसे, बैतूल के पूर्व विधायक निलय डागा, कांग्रेस नेता सुमित पाठक सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मौजूद रहे। उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा के जनप्रतिनिधि और नेता आदिवासी समुदाय की जमीनों पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। उनके अनुसार हजारों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया जा चुका है, जिससे आदिवासी परिवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पटवारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस दिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसी दिन से कब्जाई गई जमीनों को आदिवासियों को वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बैतूल जिले की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस जिले में केंद्रीय मंत्री और सांसद आदिवासी समाज से आते हैं और जहां वे स्वयं प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक नेता ने पुलिस के साथ मिलकर आदिवासियों के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, पीड़ितों पर ही आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दिया गया, जबकि संबंधित जमीन आदिवासियों की बताई जा रही है। जीतू पटवारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक इस मामले में दोषी भाजपा नेताओं के खिलाफ अपराध दर्ज नहीं होता, तब तक कांग्रेस आंदोलन जारी रखेगी और आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। इसके बाद वे खेडीरा मोसी के लिए रवाना हो गए। संवाददाता युवराज पोर्टफोड़े की रिपोर्ट। तब से लगातार इनके मंत्री, इनके बड़े नेता, इनके कार्यकर्ता और इनके विधायक आदिवासियों की जमीन छीनने में इतने उतावले रहते हैं कि 1,46,000 हेक्टेयर जमीन पिछले 9 साल में 1,46,000 हेक्टेयर जमीन, अगर इसको एकड़ में करोगे तो लगभग 2.5 एकड़ होती है ना, तो हेक्टेयर जमीन आदिवासियों की खरीदी बिक्री। जबकि रूल क्या है, आदिवासी की जमीन बिना कलेक्टर की परमिशन से या नियम के बगैर नहीं खरीदी बेची जा सकती। तो बेसिक कंसेप्ट ये, कलेक्टरों ने ये अपराध क्यों किया? कलेक्टरों ने भी अपराध किया। नीति इसलिए बनी थी कि आदिवासी की जमीन हम छीने नहीं या उसके पास रहे, वो थोड़ा सीधा रहता है, कम पढ़ा लिखा रहता है, तो इसके लिए उसको प्रोटेक्शन मिला संविधान में। उस प्रोटेक्शन को हमारी बीजेपी की सरकार ने कोलैप्स कर दिया। मैंने अभी 3 बार बोल चुका हूँ, मैं फिर बैतूल की इस धरती से बोल रहा हूँ कि जितनी कांग्रेस की सरकार बनेगी, उस दिन जितनी पिछले 5-6 साल की जमीनें आदिवासियों की बिकी है, वापस कांग्रेस पार्टी इसकी समीक्षा करेगी और जिन लोगों ने ली अवैध तरीके से, सरकार के जो अधिकारियों ने बीजेपी के नेताओं से मिलीभगत से बेची खरीदी, उसकी समीक्षा करके वापस लेगी और उन्हें आदिवासियों को देगी। यही ऐसा ही ताज़ा घटनाक्रम, एक आदिवासी की जमीन छीनने भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता चले गए, पुलिस को ले गए, सत्ता के बल पे ले गए। कौन से जिले में? जहाँ केंद्र में सांसद यहाँ का आदिवासी है, यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ उनका युवा मोर्चा का नेता आदिवासी के पास जाता है, उसका गिरेवा पकड़ता है, उसकी गर्दन पकड़ता है, उसको मारा पीटी करता है, और जिस तरीके से पत्थरबाजी उसने, अपराध एक तरफ से हुआ, शुरुआत किसने की, और फिर प्रशासन ने भी आदिवासियों पर ही FIR दर्ज कर दी। ये मैसेज क्या है? जो हमने कहा अभी वो सिद्ध होती है बात। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर वो नहीं होते तो हम भी सोचते हैं कि नहीं यार, कोई भी युवा मोर्चा का नेता है, इतना कर सकता है। पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की सरपरस्ती में उस आदिवासी के साथ ये कुठाराघात हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और केंद्रीय मंत्री आदिवासी होने के बावजूद भी अगर वो नहीं बोलते हैं तो वो भी अपराध करते हैं। मैं मानता हूँ ऐसे में जो फिर से मैं आह्वान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ये हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी से कि आप अगर सही में
आपका इस अपराधी युवा मोर्चा का साथी है जो इस तरह का अपराध कर रहा है, उसको बचाना चाहते हैं, पर आदिवासियों को तो कम से कम आप इस तरीके से यातना मत करो, उन पर तो यातना मत प्रताड़ित मत करो। दूसरी बात यह है कि आदिवासी पे जहाँ अत्याचार अन्याय होगा कांग्रेस में किसी भी प्रकार से कभी भी एक कदम भी पीछे नहीं है। मैंने नीले डागा जी को, सुखदेव भैया को, सारी कांग्रेस को कहा कि उनके साथ आदिवासियों के साथ रहो और एफआईआर लिखाओ जिनने एफआईआर करवाई। कांग्रेस अपने वक्तव्य पे दृढ़ संकल्पित है और हम फिर से प्रशासन से, कलेक्टर से, एसपी से पूरे केस की जांच होनी चाहिए और जो सही में अपराधी है उस पर अपराध दर्ज होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से आदिवासियों पर सामूहिक रूप से एफआईआर दर्ज करोगे तो कांग्रेस पार्टियां बहुत बड़ा आंदोलन करेंगी। धन्यवाद। ठीक है जी।